सभी के लिए सुप्रभातम मित्रों। आज की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं अव्ययीभाव समास। इससे पहले की क्लास में हमने समास का परिचय बताया था, समास के बारे में जो सामान्य जानकारी होती है इसके बारे में पूरी डिटेल आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। यदि वो क्लास आपने नहीं देखी है तो उस क्लास को बच्चों जरूर देखना, क्योंकि तभी जाकर के आप बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीका से हर चीज को समझ पाओगी। तो आज की क्लास में हम जानेंगे अव्ययीभाव समास क्या होता है, कौन कौन से प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए क्लास को शुरू कर लेते हैं। चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, क्योंकि जो लाभ आपको मिल रहा है वो आपके मित्रों को भी मिलना चाहिए। चलिए मित्रों क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा अव्ययीभाव समास। तो सभी टॉपिक डाल लेंगे। अव्ययीभाव समासः। समास के बारे में ऑलरेडी हम बता चुके हैं क्या होता है। अब अव्ययीभाव समास के बारे में हम मोटी मोटी बात कर लेते हैं। इसकी क्या पहचान होती है, किस तरह से इसको हम समझ सकते हैं, वो मैं आपको पहले बता देता हूं, एक एक को नोट भी करवा दूंगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहला देखिए, इसमें नाम से आपको पता चल रहा होगा अव्ययी, यानी कि इसमें पहला पद आपको अव्यय मिलेगा, ये आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। इसका जो पहला पद होगा वो अव्यय होगा। अव्यय क्या होता है? अव्यय वह पद होता है जिसका कभी रूप नहीं चलता, यानी सभी लिंगों में, सभी वचनों में, सभी विभक्तियों में जो समान रहता हो उसको हम अव्यय कहते हैं। जैसे कि आपने तथा है, यथा है, अत्र है, तत्र है, सर्वत्र है, कुत्र है, ऐसे शब्द बहुत सारे सुने होंगे, देखे होंगे। इनका कभी भी आपने रूप नहीं देखा होगा। जिस तरह से राम का, रमा का या गीता का, नदी का इत्यादि का रूप चलता है, उस तरह से इनका शब्द रूप कभी भी नहीं चलता है। तो समझ जाना वो आपके अव्यय पद होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें पहला जो पद मिलेगा वो अव्यय पद मिलेगा। सबसे बड़ी पहचान इस समास की यही आपको समझनी है। मान लो कोई भी शब्द आता है जैसे प्रतिदिनम, तो प्रतिदिनम में पहला पद आपका अव्यय आ गया बच्चों, तो इसी से समझ में आ जाएगा कि ये अव्ययीभाव समास है। प्रत्यक्षम, प्रत्येकम, ठीक है ना, अधिकृष्ण, अधिकृष्णम, इसके अलावा अधिहरि, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपके सामने आ सकते हैं, आप आराम से समझ सकते हो। इसमें आप लिख सकते हैं बच्चों, मैं एक एक चीज को नोट भी करवा दूंगा, तो आप इसमें नोट कर सकते हैं कि जब लिखो, जब विभक्ति और विभक्ति आदि, जब विभक्ति आदि अर्थों में, नोट करें सभी, विभक्ति आदि अर्थों में उपस्थित अव्यय पद, अव्यय पद सुबंत, सुबंत एक पद होता है, सुबंत पद के साथ मिलकर, अच्छे से नोट कर लेना और समझ लेना, साथ मिलकर नित्य समास होता है। देखिए क्या होता है बच्चों, नित्य समास होता है। यही अव्ययीभाव समास कहलाता है, ठीक है। देखिए इसमें मैंने आपको लिखवा दिया है कि जब विभक्ति आदि अर्थों में, यानी इसमें विभक्ति आदि अर्थ होते हैं, ऐसे बहुत सारे अर्थ इसमें रहते हैं, ठीक है ना। हम यहां पर जो मुख्य मुख्य होंगे उनके उदाहरण यहां पर आपको समझा देंगे। तो आपको समझना है कि विभक्ति आदि अर्थों में उपस्थित जो अव्यय पद होगा हमारा, जो उपस्थित हमारा क्या होगा, अव्यय पद होगा, उस अव्यय पद के साथ में जो सुबंत होगा हमारा, उस सुबंत के साथ में मिलकर के समास हो जाता है, और वो कहलाता है आपका अव्ययीभाव समास। क्या कहलाता है? अव्ययीभाव समास। एक चीज और इसमें ध्यान रखनी है बच्चों, ये नित्य समास होता है। क्या होता है? नित्य समास। अब एक सवाल हमारे दिमाग में ये आ सकता है कि ये नित्य समास क्या होता है, तो इसके लिए आप समझ सकते हैं, नित्य समास जो होता है बच्चों, इसमें प्राय विग्रह नहीं होता है, ऐसा आपको समझना है। नित्य समास में प्रायः विग्रह नहीं होता है। समास में समास विग्रह होता है और संधि में संधि विच्छेद होता है। उसी तरह आपको यहां समझना है बच्चों, जैसे हम संधि पढ़ते हैं तो उसमें संधि विच्छेद करते हैं, इसी तरह जब आप समास पढ़ते हैं तो उसमें हम समास विग्रह करते हैं, ऐसा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ऐसा देखते हैं कि प्रायः इसके अंदर क्या नहीं होता है, बताइए, विग्रह नहीं होता है। तो फिर इसका अर्थ कैसे निकालते हैं? अर्थ निकालने के लिए इसका मतलब कुछ पदों के साथ में सामंजस्य स्थापित किया जाता है, इसका विग्रह किया जाता है। हालांकि विग्रह होता नहीं है, अर्थ को स्पष्ट करने के लिए, अर्थ को निकालने के लिए, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं, कुछ पर्यायवाची आदि शब्द होते हैं उनका प्रयोग कर लेते हैं, ऐसा आपको समझना है।
मैं कुछ उदाहरण दूंगा तो उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी ये सारी चीज जो मैं बता रहा हूं, इसको प्रैक्टिकली उदाहरण से समझाऊंगा तो आप आराम से समझ जाओगे। तो अभी फिलहाल में आपको समझना है कि जब विभक्ति आदि अर्थों में उपस्थित अव्यय पद होगा, अव्यय पद पर आपको फोकस करना है। अव्यय पद देख लीजिए, आपको अव्यय पद क्या होता है बच्चों, मैंने आपको अभी बताया था कि जिनके कभी रूप नहीं चलते हैं वो सब अव्यय पद के अंतर्गत आएंगे। इसमें सबसे मेन बात आप जो ध्यान में रखनी है, क्योंकि इसमें ज्यादातर उदाहरणों में वही चीज मिलेगी, क्या मिलेंगे, उपसर्ग। संस्कृत के अंदर बच्चों 22 उपसर्ग होते हैं। कितने होते हैं, 22 उपसर्ग होते हैं। उपसर्ग कितने होते हैं, 22। अब ये 22 उपसर्ग सारे के सारे अव्यय की श्रेणी में आते हैं। तो अब इनमें से कोई भी यदि आ जाता है तो समझ जाना वो आपका अव्यय है। तो इनका नाम आप ध्यान रख सकते हैं, प्र, पर, आप, सम, अनु, अब, निश, निर, दुष, दुर, दुर्वी, आंग, ये आपने पढ़े होंगे, सुने होंगे, नहीं तो आप हमारी क्लास है उसमें देख सकते हैं। ठीक है, 22 उपसर्ग होते हैं। इनमें से कोई भी यदि पहले आ जाता है और बाद में कोई दूसरा संज्ञा वाला शब्द आ जाता है तो समझ जाना वो अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। जैसे हमने कहा प्रतिदिनम, तो प्रति हमारा उपसर्ग है बच्चों, और उपसर्ग सारे के सारे अव्यय की श्रेणी में आते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, देखिए, तो उपस्थित अव्यय पद होगा सुबंत पद के साथ। यहां पर आया सुबंत पद। सुबंत पद क्या होता है, ऐसा पद जिसके अंत में सुप हो। सुप का मतलब होता है विभक्ति आदि लगी हुई हो, जिसमें क्या लगी हुई हो, विभक्ति लगी हुई हो, कोई सी भी विभक्ति लगी हुई हो उसमें। जैसे कि रामः, रामौ, रामः प्रथमा, इसमें प्रथमा विभक्ति है, तीनों रूप हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ऐसा कोई भी पद जिसमें विभक्ति लगी हुई है वो आपका सुबंत पद कहलाता है बच्चों। बिल्कुल आसान और सरल भाषा में मैं आपको बता रहा हूं। फिर नित्य समास है, तो नित्य समास में हमने बता दिया कि नित्य समास में प्रायः विग्रह नहीं होता है। ठीक है, अर्थ निकालने के लिए यहां पर इनके पर्यायवाची आदि जो शब्द होते हैं उनका हम प्रयोग कर लेते हैं जिससे कि अर्थ स्पष्ट हो जाए, इसलिए। ठीक है ना, ऐसी। अब देखो, ये तो हो गई मोटी मोटी जानकारी। अब इसकी पहचान हम कैसे करते हैं, तो मैं यहां पर पहचान टॉपिक डाल करके लिखा रहा हूं। इस समास की पहचान किन किन बिंदुओं से होगी, इसकी पहचान आप कैसे करोगे वो आप नोट कर सकते हैं। ठीक है ना, मैं एक एक बिंदु को लिखा रहा हूं यहां पर। पहचान में सबसे पहले आप लिखेंगे बच्चों, इसका जो प्रथम पद होगा। देखिए, हम पहली वीडियो में बता चुके हैं, दो पद होते हैं, एक प्रथम पद होता है, एक उत्तर पद होता है। उत्तर पद बाद वाला होता है, प्रथम पद पूर्व वाला होता है, जिसको पूर्व पद भी कहते हैं। ठीक है ना, प्रथम पद में हमें क्या मिलेगा, अव्यय पद। अव्यय पद मिलेगा, इसके अंतर्गत क्या मिलेगा बच्चों, अव्यय पद मिलेगा। इसके बाद में दूसरा पद हमारा जो है द्वितीय पद। द्वितीय पद यानी कि उत्तर पद की बात कर रहे हैं हम, बाद वाला जो पद होगा उत्तर पद। ठीक है, ये मिलेगा आपको बच्चों संज्ञा पद। क्या मिलेगा, संज्ञा पद। पहली पहचान तो आपकी ये हो गई सबसे बड़ी पहचान, यानी कि पहला जो पद होगा वो अव्यय होगा। अव्यय हमने बता दिया क्या होता है। इसके अलावा दूसरा जो पद होगा उत्तर पद, वो होगा आपका संज्ञा। संज्ञा आप जानते ही है, सभी बहुत लंबे समय से पढ़ते आ रहे हैं, संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा पद होगा, कोई भी संज्ञा पद आपका हो सकता है। ठीक है ना, इसके अलावा दूसरी पहचान आप क्या कर सकते हैं, इसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है बच्चों। पूर्व पद की प्रधानता होती है। देखिए, सभी समासों में कोई ना कोई पद की प्रधानता आपको देखने को मिलेगी, तो इसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है। यहां से प्रश्न आ सकता है, कई बार पूछा गया है, पूर्व पद प्रधान समासः क। पूर्व पद प्रधान जिसमें होता है ऐसा समास कौन सा है, यानी जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है वह समास कौन सा होता है, तो उत्तर होगा अव्ययीभाव समास। ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है, पूर्व पद प्रधान समासो अव्ययीभावः। पूर्व पद प्रधान जिसमें रहता है, प्रधान का मतलब बच्चों मुख्य होता है, यानी जिसमें पहला ही पद मुख्य होता है, जिस पहले पद की वजह से नाम ही इसका अव्ययीभाव समास हो गया है, तो पहला पद इसका मोस्ट हुआ, प्रधान हुआ, मुख्य हुआ, ऐसे आपको समझना है। ठीक है ना, ये तो दो बात हो गई, पहला पद अव्यय होगा, दूसरा संज्ञा पद होगा, पूर्व पद इसकी प्रधानता होती है। दोनों पद मिलकर के, नंबर 3, दोनों पद मिलकर के बच्चों, दोनों पद मिलकर अव्यय पद हो जाता है। ये ध्यान रखना है आपको। जैसे दो पद होंगे, पहला पद अव्यय होगा, दूसरा संज्ञा पद होगा। संज्ञा पद तो आपके पता है कि सारे रूप चलते हैं संज्ञा पद के, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे राम शब्द आ गया, हरि आ गया, कृष्ण आ गया, इनके तो रूप चलते हैं। लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब पहले पद के साथ ये दूसरा पद मिल जाएगा तो दोनों पद मिलकर के जो नया पद बनेगा वो भी अव्यय हो जाएगा, उसका फिर रूप नहीं चलेगा। समझ में आई बात। जैसे हमने एक उदाहरण बोला था, प्रतिदिनम, बोला था कि नहीं। समास नहीं होने से पहले ये दोनों भाई साहब अलग अलग थे, प्रति अलग था, दिनम अलग था।
लेकिन जब दोनों मिल गए और मिल करके समास हो गया और समास होने के बाद एक नया पद बन गया जिसको हम कह रहे हैं प्रतिदिनम। अब जो प्रतिदिनम हमारा नया पद बना है ये हमारा पूरा का पूरा अव्यय पद बन गया बच्चों। ये बात हम समझा रहे हैं आपको, दोनों पद मिलकर के अव्यय पद बन चुका है, ठीक है। यानी कि दोनों पदों के मिलने पर जो नया पद बन रहा है, जो समास होने के बाद बनेगा, वो आपका अव्यय पद होगा, इसका भी रूप नहीं चलेगा। अब यदि अलग अलग हम करते हैं बच्चों तो यहां पर प्रति का रूप तो नहीं चलता है, लेकिन दिनम का रूप तो चलता है ना, दिन का रूप तो चलता है, लेकिन समास होने के कारण उसमें अव्यय के गुण आ जाते हैं। ये बात हमने यहां लिखी है, दोनों पद मिलकर के अव्यय पद बन जाता है, तो ये भी आपका अव्यय पद बन जाएगा। एक सबसे बड़ी मोस्ट बात और मैं बता रहा हूं, इसमें जो भी शब्द बनेगा वो सदैव नपुंसक लिंग एक वचन में बनेगा, निश्चित रूप से, ठीक है। इसमें जो भी पद बनेगा वो सदैव नपुंसक लिंग एक वचन में बनेगा। मैं यहां पर लिखा रहा हूं छोटी सी जगह में, इसमें सदैव ही यह समास सदैव, नोट कर लेना, नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। यह समास नित्य रूप से नपुंसक लिंग एक वचन में होता है, तो ये इसकी पहचान हो गई बच्चों। हमने लिखवा दिया, पहला पद अव्यय होगा, दूसरा संज्ञा पद होगा, ठीक है ना। पूर्व पद की प्रधानता होगी, दोनों पद मिलकर के अव्यय हो जाते हैं। सदैव ही नपुंसक लिंग एक वचन में यह समास होता है, तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा पहचान का फॉर्मूला। इससे हम पहचान कर सकते हैं। अब उम्मीद करते हैं कि आप पहचान लोगे कि अव्ययीभाव समास कहां है और कहां नहीं है, आराम से पहचान लोगे आप। जैसे हमने कहा कि दशाननः, अब दशाननः में आप तुरंत समझ जाओगे कि यहां अव्ययीभाव समास नहीं है, ठीक है ना। कैसे समझोगे? क्योंकि पहला पद अव्यय नहीं है। सबसे मुख्य बात तो यही है कि पहला पद अव्यय होना चाहिए, अव्यय नहीं है तो सीधी सी बात है कि वहां पर ये वाला समास नहीं होगा, फिर दूसरा होगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो अब आगे जानते हैं बच्चों, इसको मैं साफ कर देता हूं, इतना नोट कर लो। इसके बाद में कुछ इसके नियम हैं वो हम जान लेते हैं, उसके बाद में सीधे उदाहरणों की तरफ चलेंगे हम। तो चलिए इसको नोट करिए। तो देखिए बच्चों, अब हम आगे इसके कुछ नियम हैं वो हम बता देते हैं। इसके कुछ नियम हैं उनको हम बता देते हैं, उनको ध्यान में रखना है, उसके बाद में हम सीधे उदाहरणों की तरफ चलेंगे। तो नियम नंबर 1 देख लीजिए बच्चों, यदि इसमें जब हम समास करेंगे तो इसमें यदि कोई अकारांत शब्द आता है या फिर आकारांत शब्द आता है, ध्यान रखना, तो हम क्या करेंगे, लास्ट में अम जोड़ देंगे, ध्यान रख लेना। ये नंबर 1 नियम हो गया। जब हम समास करेंगे, ठीक है ना, तो उसमें जो हमारा शब्द होगा वो शब्द यदि अकारांत है या फिर आकारांत है। अकारांत का मतलब क्या होता है बच्चों बताइए? अकारांत का मतलब होता है ऐसा शब्द जिसके अंत में ए आ रहा हो, ए यानी ए की ध्वनि आ रही हो, ठीक है, वो अकारांत होगा। जैसे राम है, ये हमारा राम है शब्द है, इस मैं के अंदर ए आ रहा है, तो ऐसे जितने भी शब्द होंगे वो अकार अंत वाले होंगे, इनका नाम होगा अकारांत शब्द। और जिस शब्द के अंत में आ आता हो, आ जैसे रमा, इसके अंत में क्या है, आ, तो ऐसे शब्दों को हम कहेंगे आकारांत। समझ गए बात को? इसी तरह और भी आप समझ सकते हैं, जैसे ई आए तो इकारांत, उ आए तो उकारांत, ऐसे नामकरण इसका होता है, ठीक है ना। तो यहां देखिए अकारांत और आकारांत शब्द आएंगे तो वहां लास्ट में हम अम जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? अम जोड़ देंगे। नियम नंबर 1 हो जाता है। नियम नंबर 2 है बच्चों इकारांत। यदि इकारांत हो या फिर ईकारांत हो या फिर एकारांत हो या फिर एकारांत की जगह ऐकारांत हो, तो ऐसे स्थिति में हम क्या करेंगे बच्चों, अम जो होगा उस अम की जगह ई कर देंगे। ये समझ लेना आप। यदि इकारांत हो या ईकारांत हो या एकारांत हो या ऐकारांत हो, तो जो हमने अम किया है उस अम की जगह हम ई कर देंगे। देखेंगे उदाहरणों में समझ में आ जाएगा, ऐसा कोई उदाहरण आएगा तो। नियम नंबर 2। नियम नंबर 3 देखिए बच्चों, इसके अलावा यदि उकारांत हो या फिर ऊकारांत हो या फिर ओकारांत हो या फिर औकारांत हो, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे बच्चों, अम जो हमने किया है उसकी जगह ऊ कर देंगे। ये तो ऐसे करके हमने यहां पर आपको 3 नियम बता दिए हैं, इनसे हमारा काम चल जाएगा। ये आपको ध्यान में रखने हैं। यदि अकारांत आकारांत हो तो अम करेंगे, इकारांत ईकारांत एकारांत ऐकारांत हो तो हम अम की जगह ई करेंगे। यदि आपका यहां पर उकारांत उकारांत ओकारांत औकारांत हो तो अम की जगह हम क्या करेंगे, ऊ करेंगे।
ये आपको हमने यहां लिखवा दिए हैं, आप नोट कर लेना, समझ लेना। इसके बाद में हम डायरेक्ट उदाहरणों की तरफ चलते हैं। मैं अब इसके कुछ उदाहरण बताता हूं, 8-10 उदाहरण जो मोस्ट हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनको मैं समझाता हूं कि किस अर्थ में उदाहरण होता है, उसका विग्रह क्या होता है, समास होने के बाद में उसका क्या रूप बनता है, वो मैं आपको समझा देता हूं। उदाहरणों को देख लेना, पढ़ लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए उदाहरण समझते हैं बच्चों, देखिए नोट करिए। अब देखिए बच्चों उदाहरण समझते हैं। तो यहां पर मैं आपको 4 जगह इनको डिवाइड करके बताऊंगा। एक तो हमारा होगा, सबसे पहले तो अव्यय पद हो जाएगा, जिस अव्यय पद के साथ में समास होगा। उसके बाद में इसका अर्थ क्या रहेगा, उसका विग्रह क्या होगा, समास होने के बाद में क्या शब्द बनेगा। ये 4 मैं आपको बिंदु लेकर के चलूंगा। तो यहां पर मैं एक साथ तो एक टेबल की तरह बना लेता हूं। यहां पर हमारा सबसे पहले अव्यय पद हो जाएगा, अव्यय, ठीक है। अव्यय के बाद में इधर हम लिखेंगे उसका अर्थ क्या रहेगा, इधर हम उसका विग्रह करेंगे, और यहां पर उसका हम समस्त पद, यानी कि समास होने के बाद में जो पद बनता है वो समस्त पद कहलाता है। ये 4 हैं, इनके हिसाब से हम समझेंगे बच्चों। सबसे पहले हम अधि ले रहे हैं, अधि हमारा अव्यय पद है, अधि उपसर्ग है, ठीक है। अधि के कई बार उदाहरण पूछे जा चुके हैं एग्जाम्स में, इसलिए मैं यहां पर सबसे पहले अधि को ही ले रहा हूं। अधि हमारा क्या है, अव्यय पद है। अधि का जो अर्थ होता है बच्चों वो होता है सप्तमी विभक्ति के अर्थ में, यानी अधि का प्रयोग सप्तमी विभक्ति अर्थ में होता है। सप्तमी विभक्ति अर्थे, सप्तमी विभक्ति के अर्थ में प्रयोग होता है इसका। जब आप कारक पढ़ोगे या कारक अपने पढ़ रखे होंगे तो आप समझ जाएंगे सप्तमी विभक्ति का अर्थ क्या होता है, ठीक है ना। अधिकरण में पर, ठीक है, अधिकरण में पर, यानी सप्तमी का अर्थ होता है अधिकरण का जो अर्थ रहता है, जहां अधिकरण होता है वहां सप्तमी होती है। जैसे कि हमने कहा कि विद्यालय में आ रहा है, या हमने कहा कि हाथ पर आ रहा है। इस तरह के जो अर्थ हमारे होते हैं वो अधिकरण या सप्तमी के ही होते हैं, ठीक है ना। ऐसे आपको समझना है। तो यहां पर जो अधि हम अव्यय पद का प्रयोग कर रहे हैं ये सप्तमी के अर्थ में प्रयोग होता है, ऐसा आपको समझना है। अब विग्रह हम किस तरह से करेंगे वो आपको समझना है। हम हरि शब्द लेके चल रहे हैं, तो यहां पर हरि में सप्तमी लगा देंगे, तो हरि में लगाएंगे तो हरऊ, इसमें ध्यान रखना है सप्तमी लगा करके इति जोड़ दिया जाता है, इति। ऐसे हमारा ये अब विग्रह हो जाता है। फिर क्या हो जाता है, विग्रह, हरऊ इति, ये हमारा विग्रह हो जाता है। सप्तमी विभक्ति लगाने के बाद में इति जोड़ा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहां पर हरि की जगह हम राम भी ले सकते हैं, तो यहां पर राम में सप्तमी लगा के रामे इति ऐसा लिखेंगे हम। यहां पर हम लखन ले सकते हैं तो लखने इति, मोहन है तो मोहने इति, कोई भी नाम ले सकते हो, उसमें सप्तमी आपको लगानी है, ठीक है ना, ऐसे, और इति जोड़ देना है। अब क्या करेंगे बच्चों, अब यहां पर हमने पहले ही बता दिया कि विभक्तियों का लोप कर देंगे। तो हरि में विभक्ति लग रही है सप्तमी, उसका लोप कर देंगे। इधर अधि आ जाएगा तो अधि ले लेंगे इधर से, और इधर से आपका हरि आ जाएगा, तो रूप बन जाएगा आपका अधि हरि। ये लो बन चुका है। समास होने के बाद में आपका शब्द बना अधि हरि। अब यदि समास का उदाहरण आता है कि अधि हरि इत्यत्र कह समासः, अधि हरि पद में कौन सा समास है, तो आपको बताना होगा अव्ययीभाव समास है। कैसे पहचानोगे, हमने कहा कि पहला पद अव्यय होगा, अधि हमारा अव्यय पद है, दूसरा पद संज्ञा होगा, हरि हमारा संज्ञा पद है, हरि का रूप चलता है। लेकिन हमने एक बात और बताई कि दोनों पद जब मिल जाएंगे तो मिलकर के जो नया शब्द बनेगा, अधि हरि जो नया शब्द बना है, इसका रूप नहीं चलेगा, क्योंकि वो पूरा का पूरा पद अव्यय कहलाएगा, फिर वो भी अव्यय पद बन जाएगा, तो अब उसका रूप नहीं चलेगा। हरि का चलता है, लेकिन जब समास होकर के जब उसके साथ में मिल गया तब उसका रूप नहीं चलने वाला, ऐसा आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमारा एक उदाहरण हो जाता है। इसी तरह दूसरा उदाहरण हम लिख रहे हैं, उप अव्यय का ले रहे हैं। उप जो होता है वो हमारा समीप अर्थ में प्रयोग होता है। ये अर्थ फिक्स है, ध्यान में रखना है, हमेशा यही अर्थ रहेंगे। उप का प्रयोग समीप अर्थ में ही होगा। जब इसका हम उदाहरण लिखेंगे या विग्रह करेंगे तो हम बनाएंगे, जैसे कृष्ण को ले लेते हैं, तो हम यहां षष्ठी लगा के लिखेंगे कृष्णस्य समीपम, ऐसा हम इसका विग्रह करते हैं। कृष्णस्य समीपम, इसको कहते हैं कृष्ण के समीप या नजदीक, ऐसा हमारा उदाहरण रहेगा। जब इस तरह का उदाहरण रहेगा हमारा, तो हम क्या करेंगे बच्चों, हमने पहले ही कह दिया कि यहां पर विभक्ति का लोप हो जाएगा, और समीप जो आया है वो उप के लिए आया है, यानी उप जो अव्यय है वो समीप अर्थ में हुआ है, तो यहां पर समीप नहीं लिख करके हम क्या लिखेंगे, उप लिखेंगे, और उप पहले आएगा क्योंकि अव्यय पद पूर्व में होता है, तो उप, और इधर आएगा हमारा कृष्ण। अब देखिए, हमने आपसे एक बात और कही थी कि यदि अकारांत शब्द आता है ये बनने के बाद, तो यहां पर देखिए अकारांत आ गया, तो हम क्या करेंगे, अम जोड़ देंगे। बताइए अकारांत आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया है, तो अम जोड़ देंगे आप, तो यहां बन जाएगा उपकृष्णम, ऐसे। ये हमारा बन गया उदाहरण, उपकृष्णम उदाहरण हो गया। अब उपकृष्णम में आपसे समास पूछा जाता है तो सिंपल सा आप बता दोगे फटाक से, अव्ययीभाव समास होगा। कौन सा होगा बच्चों,
अव्ययभाव समास समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हालांकि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको बिल्कुल आसान और सरल तरीका से समझाया जाए, ठीक है ना। तो उपकृष्णम बन गया। इसी तरह से हम लिखते हैं सु, हमारा सु अव्यय ले रहे हैं हम, और सु अव्यय का प्रयोग बच्चों होता है समृद्धि के अर्थ में। किस अर्थ में होता है? समृद्धि अर्थ ही। जब समृद्धि अर्थ में हम करेंगे तो यहां पर हम इसका विग्रह करेंगे। जैसे हम मद्र देश की बात कर रहे हैं, मद्र देश, ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे मद्राणाम समृद्धि। ये उदाहरण इसलिए लिया है क्योंकि ये प्रसिद्ध उदाहरण है, मद्राणाम समृद्धि। तो यहां पर मद्र आ जाएगा इधर, और समृद्धि हमारा सु की जगह आया है तो बन जाएगा सुमद्रम। मद्र शब्द में भी ए आ रहा है अंत में, इसलिए इसमें अम जोड़ देंगे तो बन जाएगा सुमद्रम। इसी तरह से हम राजस्थान शब्द को ले सकते हैं। जैसे हम यहां ले सकते हैं राजस्थान नाम समृद्धि, या राजस्थान से समृद्धि, राजस्थानियों की, ठीक है। या फिर हम लिख सकते हैं सीधा ही एक वचन में प्रयोग कर सकते हैं, राजस्थान से समृद्धि। या फिर आप जयपुर की समृद्धि, जयपुर से समृद्धि। तो आपका यहां पर उदाहरण बनेगा सुराजस्थानम, सुजयपुरम, ऐसा उदाहरण आपका बनेगा, ठीक है ना। ऐसे अब आगे हम देखते हैं, जिसमें अधि हो गया, उप हो गया, सु हो गया। अब आपको एक निर उदाहरण ले रहे हैं, निर का, निरअव्यय। निरअव्यय का जो अर्थ होगा वो होगा अभाव के अर्थ में। अभाव अर्थ में इसका प्रयोग होता है बच्चों। किसमें? अभाव अर्थ में। इसका जो विग्रह होगा वो किस तरह से होगा? जैसे हम एक उदाहरण ले रहे हैं, मक्षी का नाम अभाव, इसलिए क्योंकि ये प्रसिद्ध उदाहरण है और फेमस है और मुख्य है। मक्षी का नाम अभाव है, यानी ऐसी जगह जहां मक्खियों का बिल्कुल अभाव हो, मक्खियों का बिल्कुल अभाव हो, तो उसको हम कहेंगे, इसमें अभाव की जगह निर लगा देंगे और इधर मक्षी आ जाएगा, तो यहां बन जाएगा आपका निर्मक्षिकम। क्या बनेगा बच्चों? निर्मक्षिकम। ऐसे निर्मक्षिकम बन जाएगा, क्योंकि हमने आपसे पहले ही कहा कि अकारांत और आकारांत शब्द आएगा तो अम जुड़ेगा। तो यहां मक्षिका आ रहा है तो अम जुड़ जाएगा, तो निर्मक्षिकम। निर्मक्षिकम स्थानम अस्ति, एक भी मक्खी नहीं है, मतलब निर्मक्षिकम स्थानम अस्ति। अब यहां पर हम जन ले ले, मान लो ऐसा कोई स्थान, ऐसी कोई जगह जहां पर एक भी व्यक्ति नहीं है, एक भी आदमी नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे? बिल्कुल निर्जन स्थान है, निर्जन। तो उसको हम कहेंगे यहां पर जनानाम अभावः निर्जनम, ठीक है। अब किसी के पास धन का अभाव है, बिल्कुल धन नहीं है, तो उसको हम कहेंगे निर्धनम। आया कि नहीं समझ में? निर्धनम। ऐसे आप बहुत सारे उदाहरण बना सकते हो बच्चों, एक समझ में आना चाहिए। इसके बाद में एक हम प्रति ले रहे हैं, प्रति अव्यय है हमारा, और ये होता है बच्चों बीप्सा अर्थ में। बीप्सा का मतलब होता है डबल हो जाना, ठीक है, डबल। कई बार आपने देखा होगा, जैसे क्षणम क्षणम, प्रति क्षणम, ठीक है, क्षण क्षण जाता है, तो इसको हम एक साथ बोल सकते हैं प्रति क्षण जाता है, एक ही बात है, ठीक है ना। रोज जाता है तो उसको हम प्रतिदिन कह सकते हैं, दिनम दिनम प्रतिदिनम, क्षणम क्षणम प्रतिक्षणम, ऐसे, ठीक है ना। इस तरीका से हम बना सकते हैं, तो इसको हम बीप्सा कहेंगे। तो ऐसा उदाहरण हम आपको बता रहे हैं, दिनम दिनम करके, दिनम 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 प्रति। तो यहां पर बच्चों एक, इनमें से दो में से एक बच जाता है, तो यहां पर हमारा हो जाएगा प्रति पहले आएगा, क्योंकि अव्यय पद पहले आता है और संज्ञा पद बाद में आता है, तो प्रतिदिनम बन जाएगा, प्रतिदिनम। अब आपसे पूछेंगे कि प्रतिदिनम में कौन सा आपका समास होगा, तो सिंपल है, अव्यय पद देख करके पता कर सकते हैं, अव्ययभाव समास होगा। एक उदाहरण और आप लिखेंगे, अनु। अनु अव्यय का लेंगे, और अनु का जो अर्थ होगा वो हमारा योग्यता अर्थ में रहेगा, योग्यता अर्थ है, किसमें? योग्यता अर्थ में रहेगा। इसका हम बनाएंगे विग्रह, रूपस्य योग्यम, रूपस्य योग्यम। तो इसका रूप बनेगा हमारा अनुरूपम, क्योंकि रूप शब्द है तो अनुरूपम हमारा बन जाएगा। तो ये देखिए बच्चों, 1 2 3 4 5 6, ये 6 उदाहरण हमने लिखे हैं। उदाहरण और भी बहुत सारे हो सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एक आध उदाहरण और भी हम लिखवा देंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। आपको बहुत सारे उदाहरण ऐसे मिल जाएंगे, नोट्स भी आपको उपलब्ध करवा देंगे। लेकिन ये जो उदाहरण यदि आप समझ जाते हैं तो मैं समझता हूं कि आपका ये सवाल गलत नहीं होगा, अव्ययभाव समास में से कोई आएगा तो। और संभावना पूरी है कि ये उदाहरण जो हमने लिखा है ये सब वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई ना कोई उदाहरण आपको जरूर मिल सकता है यदि इस समास में से एग्जाम में सवाल पूछा जाता है तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास में आप अव्ययभाव समास समझ चुके होंगे।
कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो हमने बच्चों इस क्लास में अव्ययीभाव समास के बारे में जाना। अव्ययीभाव समास में हमने बताया कि पहला पद अव्यय होता है, दूसरा पद संज्ञा पद होता है। उसके बाद में हमने कहा कि इसमें नित्य समास होता है, पूर्व पद की प्रधानता होती है, दोनों पद मिलकर के अव्यय पद बन जाता है, अव्यय पद का रूप नहीं चलता है। इसमें जो समास होता है वो सदैव नपुंसकलिंग एक वचन में होता है, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ नियम बताए कि जब समास पद हो जाएगा, यदि वो पद हमारा अकारांत है या आकारांत है तो हम लास्ट में जोड़ देते हैं। इसके अलावा हमने एक दो नियम और बताया कि यदि इकारांत, ईकारांत, एकारांत, इकारांत है तो अम की जगह हम क्या करेंगे बच्चों, ई करेंगे, ठीक है ना। और उकारांत, 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 उकारांत होगा तो अम की जगह ई करेंगे। तो इस तरह से बच्चों यहां पर आप समझ चुके हैं, कोई इसमें दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। तो आज की क्लास में केवल इतना ही हमें समझना है। अगली क्लास में अगले समास के साथ में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। इतना आपको अभ्यास करना है, इसको नोट करना है, नोट्स के रूप में बना सकते हैं, लिख सकते हैं, सुन सकते हैं। अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, क्योंकि लगातार क्लासेज आपको तभी मिल पाती है। यदि आप लगातार क्लासेज नहीं ले पाओगे तो आपको ये चीजें समझ में नहीं आती हैं। दोस्तों ये सब आपके हित के लिए ही है, आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा ये हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि आपकी ही डिमांड पर ये क्लास हम शुरू कर रहे हैं मित्रों। तो अगली क्लास में फिर मिलेंगे। अपना और अपना का ध्यान रखें। सबके लिए नमस्कार। जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।